जन्मदिन मनाने का मतलब ये है कि उनके जख्मों को कुरेदना। तो कृष्णा को किसने बताया कि आज उसका जन्मदिन है? सरपंचनी बनने के बाद तेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया, पर अब तू सरपंचनी बन गई है तो ज्यादा उड़ मत। वो तो नाम की सरपंच है, सारा काम धाम तो मेरे को ही देखना पड़ता है। लोगों से जीतना आसान है, पर अपनों से जीतना बहुत मुश्किल है। तू यो सब करके ना मर्द मानना क्या कुड़की बन चुकी है। फूलचंद की बहू, मैंने क्या कहा था तन्ने? देख, अरे अकेले आने से यहाँ कुछ न होवेगा। अगर तन्ने कोई फैसला करना है तो अपने घर वाले को लेके आ। पर वो लोग नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे तो हो गया ना फैसला। तेरे घर वाले जो कहते हैं वही सही है, उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। पिताजी वो इसके बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना चाहते हैं। अरे तो क्या गलत कर रहे हैं? बुरा होगा तो जिंदा रहेगा। पिताजी अगर चोरी हुई तो? अरे मार ही देवेंगे ना। अरे तो कौन सा पैदा होने के बाद वो अपने बाप का नाम ऊंचा करने जा रही है? वीर ने भी तो छोरी पैदा की थी, उसे पाला था, बड़ा किया था, देख लिया क्या किया उसने। इसीलिए कह रहा तू कि अपने घर वाले की बात मान ले। सुनो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ अंदर आओ। मैंने मना किया था ना, और बनाओ उसे सरपंच। बहू, ये क्या कर रही है तू? माँ, ये फुलचंद जी की बहू सुप्रिया है। इसका परिचय देने की जरूरत ना, जानती हूँ उसे मैं। बहू, जब तेरे ससुर जी नहीं चाहते कि तू इसकी मदद करे तो ये मुसीबत अपने गले क्यों डाल रही है? क्यों इसकी मदद कर रही है तू? और माँ वो जी, मैं अपनी मर्जी से आई, ये मुझे लिख ही नहीं आई। चुप कर तू, तेरी गवाही की जरूरत ना से मने। चलो सुप्रिया, बहू तू ठीक ना कर रही सी, ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो मरेगी और मन ने भी भरवाई। आजा बैठ जा, मैं कह रही हूँ ना, आजा बैठ जा। देखो, चिंता मत करो, इनकी बातों का बुरा मत मानो, शांत रहो। पानी पी। अब बताओ क्या बात है? आपको तो पता ही है ना कि मेरे घर वाले मेरे बच्चे का लिंग जांच करवाना चाहते हैं और मैंने बड़ा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा
मैंने क्या करूं? देखो, तुम्हारे बच्चे का लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। और अगर फिर भी वो जबरदस्ती तुम्हारे बच्चे का लिंग जांच करवाएंगे तो ये सरासर जुर्म है। हम तुम्हारे घर वालों को पहले समझाएंगे और अगर वो फिर भी ना माने तो हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? सुप्रिया ऐसी हालत में भूखे नहीं रहते। तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ना ना, मैंने भूख ना है, मुझे तो बस बच्चे की चिंता है। मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारे दर्द को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ। इनकर मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। पर पता है तुझे, पर बच्चा स्वस्थ पैदा हो इसके लिए तुम खाना पीना कभी मत छोड़ना, चाहे हालात कैसे भी हो। अब तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? भाग्यवान क्यों हो गया? बड़ी परेशान सी नजर आ रही है। अच्छा तो बात सुन, रानी उससे बात मत करा कर, ठीक है? उसकी बातों को दिल पे मत लिया कर, बड़ी टेढ़ी है वो। अच्छा, आप तो बोल रहे थे वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी वो और पढ़ी लिखी भी थी, पर वो बदल गई, उसका दिमाग खराब हो गया, पगला गई है वो। बदल गई तो फिर घर में क्यों रखा? निकाल क्यों नहीं देते घर से बाहर? उसको निकालने के लिए मेरे को डिवोर्स देना पड़ेगा उसको। आपने तो कहा था कि आप उससे झूठ मूठ की शादी कर रहे हो। भाग्यवान, शादी तो झूठ मूठ की थी, पर मैं क्या करूं, फंस गया मैं। सरपंच जी का इलेक्शन आ रहे ना, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हार गए, पैसा ढेला कुछ नहीं बचा करना है। अब तू ना अपने घर से कुछ पैसे मंगवा ले। मैं किस मुंह से मांगू? अरे तू उस घर की वो, पर हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तो एक सौदा हुआ था ना बीच में हमारे, हुआ था कि नहीं? तेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम करवाने का बात चली थी ना वहाँ पर, तो मेरा हिस्सा है वहाँ, मैं तो हक से मांग रहा हूँ। अरे जमीन में हिस्सा है ना हमारा, इसी हक से मंगवा रहा हूँ मैं, बस देख ले। वो हक आप मुझे तलाक देकर खत्म कर चुके हैं। अरे तू तो नाराज होगी। देख, मैं इसे इसलिए मंगवा रहा था कि अगर तू अपने घर से पैसे ले आएगी ना, तो वो पैसे हम ये झारखंडी सुपरमैन है ना रानी, इसके मुंह पे मारे, समझ रही है? और जैसे उसके पैसे मुंह पे लगेंगे, उसको इस घर से बाहर निकाल देंगे और फिर हम दोनों दोबारा शादी कर लेंगे, अपना घर बसा लेंगे, समझ रही है ना? लेकिन क्या करूं, पैसे की थोड़ी सी कमी है, पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ जरूर करूंगा, ठीक है? और हम दोनों ना दोबारा शादी करेंगे, ठीक है? खुश? अब जल्दी आ, इंतजार कर रहा हूं मैं, तावड़ी आना। आ जा। पता नहीं क्या समझती है बहू अपने आप को, आजकल कुछ ज्यादा यावा में उड़ रही है। की जरूरत थी उसको बुला के कमरे में खाना खिलाने की? हद है। समझ नहीं आ रहा। बहू बावली होगी, अपने आप में बोलने लगी। बहू मजी इधर आओ, इधर आओ, कुछ पता लगा। अरे क्या समझा के आई हो आप अपनी बहू? क्यों
ये कर दिया बहू ने? कि वो फूलचंद की बहू को अपने कमरे में बिठा के खाना खिला रही थी। हे भगवान, क्या बहू तो पता नहीं और के करके रहेगी। अरे कहाँ जा रही हो आप? अभी जाना ठीक ना से। अरे क्यों ठीक हो ना, नाच नाच के इतने जुड़ जाए। माँ जी, एक तो पढ़ाई लुगाई के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो और बेइज्जती हो जाएगी। उसके सामने बेइज्जती होगी, गांव में बात अलग फैलेगी। और वैसे भी सरपंचनी बनने के बाद ना बड़ों छोटों का लिहाज भूल गई है वो। इसलिए मेरी मानो तो भी ना जाओ, और अगर जाने का शौक है तो जाओ, अपनी बेइज्जती करा लो। तो यूं मत समझिए कि मैं डर के मारे नहीं जा रही। मैं तो यूं नहीं जा रही कि अपनों को दूसरों के सामने मुझे डांटना नहीं है। एक बार वो लुगाई जान दे, फिर बनाऊंगी उसकी रेल। ठीक। अरे तुम चल दी, अब कुछ कहना मत जाके उसको, हैं? मैं डांटूंगी उसने बाद में। ठीक है, आप ही डांटो। मैं जाऊं? इस बहू का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये करूं? आज बहुत दिन बाद ना मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगा। एक औरत होने के नाते तुम्हारी हालात को समझती हूँ। सुप्रिया, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। लड़कियों की इतनी कमी होने के बाद भी इन सबको लड़कियों की कीमत क्यों समझ में नहीं आ रही? अरे लड़कियां भी तो परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकती है ना। पर नहीं, इन लोगों को सिर्फ लड़कों की आस है। बहू भी चाहिए तो अपने समाज की नहीं, दूसरे राज्यों से खरीद कर लेकर आते हैं। पर फिर भी लड़की नहीं, लड़का ही चाहिए। बहन, आपके ससुर को देखकर तो गांव के बहुत सारे लोगों ने बेटी पैदा करने की हिम्मत भी करी थी, पर वो ममता वाली घटना ने तो। नहीं सुप्रिया, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ममता कारण है। अरे कोई एक कुएं में कूदेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबके सब कुएं में कूद पड़ेंगे। नहीं, गांव वालों को सिर्फ ममता का उदाहरण नजर आ रहा है। अरे हमारे देश की लाखों ऐसी बेटियां हैं, जिसमें से हरियाणा की भी कई है, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। पर इन लोगों को ये सब नहीं दिखता। अरे सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर लोगों को जागृत कर रही है, पर लोगों को वो भी नजर नहीं है। बहन, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सबके सब झूठी शान का दिखावा कर रहे हैं। नहीं कह रही हो सुप्रिया तुम। अच्छा बताओ, कुछ और लाओ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, चलो खाना खा लो पहले। छोड़ा है मैं कृष्णा को दादाजी। ये बात है, आप लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? करण, तेरी घरवाली पिताजी के मना करने के बाद भी फूलचंद की बहू को घर के अंदर लेके चली गई है। पूरी बात बताने में थारा मुंह थकता सके। थारी लुगाई